हेलो दोस्तों, किसी भी लोन का ईएमआई कैसे निकालेंगे, यानी कि जिसको हम लोग किस्त बोलते हैं। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि अपना जो लोन अमाउंट यानी कि लोन फाइनेंस करवाते हैं तो उसका किस्त कैलकुलेट करने में उसको बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किसी भी लोन का आप किस्त को कैसे कैलकुलेट करेंगे। चलिए मैं आपको छोटा सा उदाहरण के साथ बताता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लोन का ईएमआई कैसे निकाले, यानी कि लोन का किस्त जो होता है उसको कैसे कैलकुलेट करें। मैं एक बाइक का उदाहरण लिया हूँ कि बाइक का जो मूल्य है वो कितना 96,000 रुपये मैंने रख दिया। ठीक है, यानी कि एक कीमत है, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट है उसका कीमत है 96,000, यानी कि एक बाइक का जो मूल्य है यानी कि उसका कीमत जो है वो 96,000 रुपये। ठीक है, और किस्त का कुल समय 2 वर्ष। ठीक है, क्योंकि जो भी लोन अमाउंट होता है, लोन जो फाइनेंस होता है उसका जो किस्ती जो कैलकुलेट किया जाता है वो ईयरली किया जाता है, यानी कि वार्षिक के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 2 वर्ष का लिखे, यानी कि महीना अगर जो रहते हैं तो हमको 24 महीना हमको किस्त देना होगा। ठीक है, और इसका जो लोन का ठीक है ब्याज दर जो हम रखे हैं वो 12% रखे हैं, जो कि वार्षिक है हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, किसी भी प्रकार का कोई भी लोन लेने के लिए जाते हैं तो अगर मान के चलिए बाइक लिए हैं तो उसमें क्या होता है कि डाउन पेमेंट होता है, या आपका कार लिए या किसी भी प्रकार का कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं या मोबाइल भी लेते हैं आज के डेट में, तो आपको वहाँ पे डाउन पेमेंट भी करना पड़ता है कुछ। तो मान लेते हैं कि हमारे पास 96,000 रुपए का एक बाइक का कीमत है और उसका डाउन पेमेंट हम कितना मान लेते हैं, चलो हम 36,000 रुपये मान लेते हैं। ठीक है, कि हमने 36,000 रुपये डाउन पेमेंट किया। ठीक है, अब हमारे पास जो लोन अमाउंट होगा, यानी कि लोन लोन अमाउंट कितना होगा, यानी कि 96,000 रुपये का कीमत है और 36,000 रुपये हमने जमा कर दिया। तो 96,000 माइनस 36,000, तो हमारे पास कितना बच गया, 60,000। ठीक है, ये हमारा लोन अमाउंट आ जाएगा, यानी कि इतना रुपये का हमको लोन फाइनेंस करवाना है। ठीक है, अब इतना रुपये का जो लोन फाइनेंस करवाएंगे हम, तो इसको लोन फाइनेंस करवाएंगे तो इसमें हमको इंटरेस्ट कितना लगेगा कि 12% के दर से इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, तो हमको पहले सबसे पहले कि हमको ब्याज कितना लगेगा उसको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते क्या, ब्याज। ठीक है, जिसको हम लोग इंटरेस्ट भी बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। ठीक है, अब हमको यहाँ पे देखिए मूलधन हमारे पास क्या है, 60,000 का लोन फाइनेंस करवाना है, तो हम यहाँ पे 60,000 डालेंगे। ठीक है, गुना समय, समय जो हमारा 2 वर्ष है। ठीक है, क्योंकि ये वार्षिक के रूप में चलता है तो 2 वर्ष है, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। और दर कितना है हमारे पास, 12% का वार्षिक ब्याज है। ठीक है, तो 12 लिखेंगे बटे 100। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको कटा देते हैं, है ना। तो इसके बाद हो गया कितना, 6 दूना 12, 12 144, 144 डबल जीरो, यानी कि इतना का हमको क्या लग जाएगा, ब्याज लगेगा। क्या लगेगा, ये हमको ब्याज इतना रुपए लगेगा। ठीक है, अब टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, यानी कि हमको मेरा जो लोन अमाउंट हुआ था 60,000 का, और ब्याज हमको कितना हो गया इसमें 2 वर्ष में हमको 14,400 रुपए का ब्याज हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम निकालते हैं एक महीना का किस्त, यानी कि ईएमआई जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब एक महीना का किस्त में कैसे निकलेगा, तो टोटल हमारा लोन अमाउंट कितना है 60,000, तो 60,000 प्लस हमारे पास ब्याज कितना लगा है 2 साल में, 14,400। ठीक है, बट हमको कितना महीना हमको ईएमआई देना है, 24 महीना। ठीक है, तो हम यहाँ 24 कर देते हैं। ठीक है, अब इसको लेकर के आते हैं, इसको दोनों को जोड़ी, 60 74,400 बट्टा 24। ठीक है, अब इसको कटा दीजिए, कितना कटेगा, 24 दूना 48, 24 दिया 72, उसके बाद 2 बचा यहाँ पे 4, एक बार में 24 कट जाएगा, डबल जीरो। ठीक है, ये इतना बार में कट जाता है, यानी कि हमारे पास 3100 रुपया पर मंथ ईएमआई। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी लोन का अमाउंट का कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक ना, तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके का इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहता हूँ। और दोस्तों अगर जिसको जानकारी नहीं होगा तो उसको जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्त, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।